दोस्तों वो ऐसे करके घुस के आया, हम इस तरह से घुस के गए, उसने ऐसे करके चढ़ाया, हमने इस तरह से डुबोया। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों उस्ताद छन्ने साहब हमारे जो थे, एक पेज उन्होंने बताई थी हमारे भाइयों को। उनकी वीडियो आज भी है यूट्यूब के ऊपर, और यानी हमारे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। उन्होंने जो वीडियो में बताई थी पेज, वो ये था कि अगर कोई आदमी ऐसे नीचे से आके, यानी जैसे नीचे से घुस जाता है घर से, घर की पतंगबाजी में 250, 300, 400, 500 जो भी है पेज, तो पतंग, उनका कहने का मकसद था कि जब वो कोई घुसता है, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पहले उसको डुबो दिया। ठीक है। और डुबोने के बाद में ऐसे करके डुबो दिया, और जैसे ही वो मुड्ढा सीधा करता है तो अपना भी मुड्ढा सीधा करके बस झटका ऐसे करके मार देना है। और जब झटका मारा जाता है दोस्तों, यानी हल्का सा पतंग का मुड्ढा जो है, यानी ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे निकलता हुआ रहता है। ठीक है। यानी कि अंदर की तरफ नहीं रहता, अंदर की तरफ रहता है। तो अगर सीधा कोई करता है तो वहाँ पे जाने का खतरा है। तो वो उनका कहना है कि ऐसे डुबो के और ऐसे करके उठा के, जैसे ही कोई सीधा करता है, यानी पहले तो हम ऐसे डुबो रहे हैं, कोई आदमी जब घुसा हुआ है तो ज़रूर ऐसे खींच जाएगा। तो जैसे ही ऐसे करके मुड्ढा सीधा करता, आपने डुबोया है, तो जब आप ऐसे करके मुड्ढा सीधा करके ज़ोर ज़ोर से झटका जब मारते हैं इस तरह से, तो 3 झटके में अगर वो पतंग उसकी नहीं कटी, तो इस पेच में ये भी है कि अगर 3 झटके में वो कट गया, यानी अगर गैपिंग ज़्यादा है, यानी अगर गैपिंग ज़्यादा में आपने मारा, यहीं से झटका ऐसे करके उठा के मारा, तो वो तो पकड़ के खींच ले जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे करके डुबो देते हैं, यानी कि फासला इतना रहना चाहिए कि बस 1, 2 और ये 3 झटके में उसकी पतंग जो है वो कट जाना चाहिए। ये पेच में यही है कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना अंदाज़ आपका अच्छा है। तो जैसे ये पतंग रहती है, तो पतंग के नीचे ऐसे आपकी, जब हम ऐसे मारते हैं ना, तो देखिए ये चीज़ ऐसे उड़ जाती है, यानी तो जो हमारी पतंग ऐसे नीचे चली गई, लेकिन डोरी उड़ रही है, और वो लालच में ऐसे करके खींचता है, तो वहाँ पास जो है कभी कभी ऐसा भी होता है। ये हमारी अपनी पेच है। जैसे हम इस तरह से मारा है मुड्ढा, और ऐसे करके उसने भी उठाया, तो वहाँ पे यानी खींचने लगा है, तो हम यहाँ पे आके ही ऐसे 1, 2, 3 झटका, तो ऊपर से मुड्ढा सीधा जो जाता है, ये हमारी अपनी पेच है कि ऐसे मुड्ढा 1, 2, 3 इस तरह से 1, 2, 3 जैसे ही जाएगा तो वो खींचेगा, तो उसकी पतंग कट जाएगी। और उस्ताद वाली जो पेच है, जैसे हमने आपको बताया कि वो ऐसे डुबो के और ऐसे उठाते हैं, जैसे ही वो सीधा करते उठा के 2 झटका देते हैं, उसकी पतंग कट जाती है। तो इसमें देखें, झटके में जो है पतंग आपकी ऐसे ऐसे भी हो सकती है। ठीक है। अगर वहाँ पर देखिए काट वहाँ पर सकता है, जैसे हमारे भाई ने कहा कि वो तो फिर हमारी पतंग काट देगा जब जो है हमारा मुड्ढा इधर उधर होगा। वहाँ पे काट पाएगा जब वो जैसे ऐसे करके घुसता है और हम ऐसे करके डुबोते हैं। ठीक है। और बस हम यहाँ पास जब वो डुबो चुका है सीधा सीधा ऐसे, और वो बार बार हम देखते हैं कि वो मुड्ढे को सीधा ही करके खींचता है, तो हमें यहाँ पास बस ऐसे चढ़ा के, और अंदर वाला चक्कर जो खूब तेज़ी से अगर आप चलाएंगे तो आप नीचे से तभी काट पाएंगे। लेकिन अगर ज़रा भी हरकत की, अंदर खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे, बाहर खींचेंगे, तो ऐसे डुबोगे खींच के, जब 1, 2, 3 झटका मारते हैं तो पतंग कट जाती है। तो आइए आप लोगों को डमी से भी समझाते हैं, जिसमें आपको और भी पक्का हो जाए कि किस तरह से पतंग कटेगी। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि डमी के ऊपर आ गए हैं, डमी से समझाते हैं। देखिए हमारे उस्ताद का ये कहना था, छन्ने उस्ताद का, जब कोई आदमी ऐसे करके नीचे से आता है, तो ये इस तरह से जैसे ही आता है वो ऐसे करके फटाक से डुबो देते हैं। यानी उनकी अपनी पेच है कि जैसे हम ये चले और ये इधर से आया, जब ये आके ऐसे चक्कर देगा, या तो ऐसे ही घुस के आके खींचना ही शुरू कर देगा, तो इतना नहीं होता है। लेकिन वो है कि नीचे से घुस सकता है। जैसे ही वो नीचे आया
तो ये मुट्ठे को बस ऐसे करके सीधा ही डुबो दे देते हैं ये, ठीक है। यहाँ डुबो दिया। अब उनका एक अंदाज़ है कि पतंग का, ये पतंग से कितना नीचे हमारी जाएगी, और जब जो है इस तरह से घुस के वो जैसे ही ऐसे मुट्ठा सीधा करता है तो वहाँ पे ये ऐसे सीधा मुट्ठा करके जब झटका मारते हैं तो ये क्या होती है कि आपको बताएं कि जब ऐसे करके इसके ऊपर से पतंग ऐसे जब जाती है नीचे तो ये ऐसे मुड़ जाती है। आप देखिए पतंग, यानी ये जैसे ये पतंग कहाँ चली जाती है तब डोरी ये आती है ऐसे, यानी इस तरह मुड़ जाती है। जब हम ऊपर से ऐसे मारते हैं तो, और जब चक्कर देते हैं तब वो डोर सीधी होती है। तो जब हम ऐसे मारते हैं तो ऐसे करके नीचे चली गई, ठीक है, और झोल उड़ रहा है, और जैसे ही नीचे वाला ऐसे पकड़ के खींचता है तो क्या करते हैं कि मुट्ठा वहीं पे जो सीधा करके जब झटका ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है, हल्के फुल्के से नहीं, तो वो नीचे वाला फिर जो है 3 झटके में इतना अंदाज़ होना चाहिए कि जब ऐसे करके 1 2 3 यानी ऐसे 3 झटका मारेंगे तो पतंग कट जानी चाहिए, यानी इतना अच्छा अंदाज़ उनका है अपना। तो इसी वजह से उन्होंने ये पेच को आपको सिखाई थी। और हमारा ये कहना है कि मान लिया कि जैसे हम लोग ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये नीचे जा रहे हैं और ये पकड़ के खींचने लगा, तो यहीं पास हम हमारी अपनी जो पेच है वो 1 2 3 बार ऐसे करके झटका मार देंगे नीचे, तो उसकी पतंग जो है दोस्तों, अगर वो जो है इस तरह से खींचेगा पूरा तभी वो काट पाएगा। अगर मान लिया कि अगर वो इस तरह से चक्कर उक्कर देना लगा, रोक ओक लिया, तो हम जब ऐसे मारेंगे या ऊपर का झटका मारेंगे तो नीचे वाला काट कैसे देगा। जब नीचे से ऐसे घुसेगा चढ़ा के बस ऐसे अंदर का चक्कर देने लगा। लेकिन पतंग आपकी भारी होना चाहिए, अगर मतलब हल्की नहीं होना चाहिए, इतनी मतलब मीडियम तरीके की होना चाहिए, भारी से थोड़ी हल्की, मीडियम हो और हवा पे हो, ठीक है। दोनों चीज़ होना चाहिए कि जब हम घुसें तो यहाँ पे हवा भी हो, कि आप जब पतंग को ऐसे चढ़ाएं तो ऐसा ना हो कि हवा इधर है, हम यहाँ पे ऐसे जब चढ़ाते हैं और चढ़ा के जब चक्कर देते हैं तो ऐसे रगड़ती हुई चली जाती इधर हवा पे, तो हमारी पतंग खुद की कट जाती है। तो इसको इस तरह से आप जो है पतंग जब लड़ाएंगे तो आप ज़रूर काटेंगे। उम्मीद है कि आप सभी भाइयों को ये वीडियो से समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह की पेच करके और ट्राई करके हमें बताइए कि ये पेच आप लोगों को कैसी लगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।